अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में सफीना खान के साथ हाजिर हूँ। सफीना खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर ये छाई होती हैं, इनके बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं और ये चूँकि सवाल उठाती हैं, हर एक के आगे सवाल करती हैं, जो कि सच्ची गल है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर नौजवान लोग सवाल नहीं उठाएंगे, सहाफ़ी सवाल नहीं उठाएंगे तो सवाल करेगा कौन? और अगर सवाल नहीं करेंगे तो जवाब कैसे मिलेंगे? और जब जवाब नहीं आएंगे तो इश्यूज का समझ कैसे आएगी? तो लिहाजा सवाल उठाना ज़रूरी है। अब सफीना खान मेरे साथ इसको यहाँ पर मौजूद हैं। हम दोनों कोयटा में हैं और एक वर्कशॉप हो रही है, नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान। इसमें हम शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। ये स्पेशली लंदन से आई, लाहौर से ये हमारे साथ यहाँ पर पहुंची हैं कोयटा। और अब हम दोनों इस वक्त जो है आज का सेशन निपटाने के बाद बैठी हुई है। मैं वैसे उस सेशन में नहीं जा सका ड्यू टू माई इलनेस, लेकिन सफीना खान माशाल्लाह सेहतमंद है, लिहाजा सेशन करके आई है। तो वेलकम सफीना आपको। वैसे तो मैं भी बलूचिस्तान में नया ही हूँ, जाहिर है कि मुझे भी 2-3 दिन ही हुए हैं, मैं कह रहा था। लेकिन यह है कि आप बलूचिस्तान में हैं और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने साथ बिठाया। दूसरी बात, यस, मैं मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही आई हूँ बलूचिस्तान में। और मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए आई हूँ और अपने पैसे खर्च करके आई हूँ। पहले ही मैं क्लियर कर दूं। और बलूचिस्तान के लोग मेरे कर्जदार रहेंगे। मैंने अपने पैसे खर्च करके आई हूँ, पाकिस्तान के लिए आई हूँ। ये पैसों वाली बात तो ठीक है, लेकिन पे किया मैंने, पाकिस्तान के लिए आई हूँ। सोचा कि मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि जब भी मैं लंदन में कोई ना कोई प्रोटेस्ट कवर करती थी तो बलूचिस्तान एक वाहिद ऐसी चीज थी जिसमें मुझे ये तो पता था कि दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन यहाँ पर जेन्युइनली लोगों के क्या मसाइल हैं, क्या वाकई वो प्रोपेगेंडा होता है या नहीं होता। वो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे, हमारे एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि सफीना ये वर्कशॉप हो रही है तो तुमने आना है तो आ जाओ। मैं तो भूल भी चुकी हुई थी। उन्होंने 5 तारीख से पहले, आई मीन 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि सफीना आपने कोई डॉक्यूमेंट्स तो भेजे ही नहीं। मुझे उस बेचारे ने अप्रैल में बोला था, मुझे सोचें आप। सो मैं भूल गई हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा भेज देती हूँ। मैंने कंसर्निंग लोगों को भेजे तो उन्होंने कहा कि मैडम आपकी अप्रूवल हो गई है तो आप। मैंने मंडे की नाइट अर्ली मॉर्निंग को टिकट बाय की है और महंगी तरीन टिकट मिली मुझे। और उसके 2 दिन के बाद मेरा ट्रैवल था, मैं लाहौर पहुंची हूँ। मकसद यहाँ पर आने का वही था ताकि मैं बलूचिस्तान में आऊं, देखूं जो लोग वहां बाहर प्रोटेस्ट करते हैं क्या वो झूठा वाकई सच में प्रोपागेंडा करते हैं। क्योंकि ये जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है कि मैं बलूचिस्तान में आऊं और देखूं। तो वहां यहाँ पर आके आज 4th डे है एक्चुअली में। तो मैंने यहाँ पर जो पाया, जो देखा, वो पूरा एक मेरी फॉर लाइफ एक्सपीरियंस रहेगा। अभी तो मेरे ख्याल से पूरे 25 दिन हमने यहाँ पर स्पेंड करने हैं ऑल टुगेदर। तो ये जो है, ये मैं अपनी सारी जिंदगी अपने साथ रखूंगी। अब मैं ये नहीं कह सकूंगी कि मैंने बलूचिस्तान के मसाइल के बारे में मुझे पता नहीं है, बलूचिस्तान का जवान क्या चाहता है, बलूचिस्तान की खातून क्या चाहती है। ये मैं जानना चाह रहा था कि यहाँ पर नौजवान है हमारे साथ वर्कशॉप में बहुत ज्यादा, और वो 70% बलूचिस्तान से, और सारे यंगस्टर हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ लिखे भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, और वो बलूचिस्तान के रिमोट एरिया से हैं। जल्दी सारे कोयटा से नहीं है। हमारे साथ जो लोग हैं, वो नौजवान हैं, वो ज़ियारत से हैं, वो चावी से हैं, वो तुरबत से हैं, वो ग्वादर से हैं। और सब तो चंगी जी गल मन लगी हुई है कि इसमें बच्चियां, नौजवान बच्चियों की बहुत बड़ी तादाद है। और वो बच्चियां जो हैं बाकायदा तौर पर यानी न सिर्फ ये कि आई हैं, बल्कि वो बोलती हैं और वो पढ़ी लिखी हैं और सवाल करती हैं और अपनी बात के हक में आर्गुमेंट देती हैं। तो ये एक मुझे तो बड़ा जबरदस्त लगा। आपके ख्याल में ये नौजवान नस्ल यहाँ बैठी है, और एक आपने बाहर आप मुजाहरे कवर करती हैं, लंदन में अक्सर होते हैं मुजाहरे। लंदन में वैसे पता नहीं की तकलीफ है, हर एंटी पाकिस्तान मुजाहरा होते हो रहे हैं। बाल चले, वहाँ की अपनी आज़ादियाँ हैं, वहाँ पे की अपने मसाइल हैं। तो वो जो मुजाहरे करते हैं और जो बयान वो करते हैं, वहां के बलूचिस्तान के हालात इतने बुरे हैं और नौजवान उनके साथ है और पाकिस्तान के साथ नहीं है, आपने कैसा देखा? वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले, मैं वहां पर भी जब मैं कवर करती हूँ तो मुझे लगता है कि डमी खड़ी की गई है। जैसे हम किसी प्रोटेस्ट में हो, जैसे यहाँ पर आने वाले बच्चों का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। वो सारे बच्चे ऑर्गेनिकली आए हुए हैं, वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। अब उनमें से किसी से भी बोलो, उसको जवाब आता है। उसको चाहे वो आपको पसंद आए ना आए, उसको बोलना आता है, उसको पता है अपने एरिया का, वो जवाब देता है, सवाल करता है। बड़े बड़े मिनिस्टर आए हैं, उनके सामने उन्होंने बोले हैं और धड़ल्ले से जवाब देते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ सवाल करते हैं। हमारे जनरल साहब से जो उन्होंने पूरा सबसे बड़ा लंबा सेशन जो है वो जनरल साहब के साथ हुआ, एंड हैट्स ऑफ जनरल साहब के, कि उन्होंने बच्चों से
से हर सख्त सवाल लिया, हर वो सवाल जो बैठा हुआ मेरे और आप जैसा जो भी शख्स हमारी पाक फौज को किसी न किसी तरह से तनकीद का निशाना बनाने के लिए कोई वर्ड भी यूज करता है ना, उन्होंने वो तक जवाब दिया और नॉकआउट किया विद द राइट फिगर्स, विद द राइट नॉलेज। और वो आप बता रही थी कि काफी सारे लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट, मैंने तो उनके सामने कहा, मैंने कहा जनरल साहब मैंने जिंदगी में पहली बार असली में सॉफ्टवेयर अपडेट होते हुए देखा है। ये सारे बच्चे मुझे ताने भी दे रहे थे ना, हाँ सफीना आप सियासतदानों से बहुत सवाल पूछती हैं, नेक्स्ट स्पीकर जो आ रहा है ना तुम उससे सवाल पूछ के दिखाना। तो मैंने बल्कि खड़े होकर उनको कहा भी कि सर ये आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती पर्सनली, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ मेजोरिटी में चंक जो है वो नौजवान मुझे जानता है, तो ये मुझे चैलेंज कर रहे थे कि अभी जनरल साहब जो आएंगे ना उनसे सवाल करके देखना। तो मैंने कहा मैं आपने सारे सवालों के जवाब दिए हैं बिना सवाल किए, जनरल साहब ने हर बात का लॉजिक के साथ जवाब दिया विद एविडेंस के, फैक्ट बेस्ड उन्होंने बात की। तो हर बच्चे ने उनकी तारीफ की। मैं कहती हूँ वो मोहब्बत में हमेशा एक बात कहती थी कि हमारा पाकिस्तानी अपनी पाक फौज से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अभी तक जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं बच्चों को उन पॉलिटिशियन से हेजिटेशन है, हमारे जनरल साहब से उनको हेजिटेशन नहीं हुई। ये उनसीयत होती है, वालिदैन से देखें आप, जितना मर्जी बच्चा हो ना वो बड़े कॉन्फिडेंस से बात करता है, लेकिन किसी अनजाने शख्स से वो डरता है कि मैं बात करूंगा वो मुझे रिप्लाई कैसे देगा। तो उस दिन मैंने वो एक्सपीरियंस भी, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था कि जनरल साहब से वो बिना डरे उन्होंने हर सवाल का सवाल किया और उन्होंने बड़े तरीके से जवाब दिया, और फिर बाद में सेल्फियां भी बनवाई उन्होंने। हाँ सेल्फियां बनवाई। और ये बलूचिस्तान के नौजवान बच्चे हैं जी जो ये कर रहे थे। अच्छा सफीना, एक इशू मैं अभी आज जो मैंने फील किया, मैं चाहता हूँ थोड़ा समय बताऊं। ये जो BLA या जितने भी इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप हैं, इनका जितना भी नैरेटिव है, इसके पीछे कहीं ना कहीं PTI मुझे फील होती है। PTI उसको, उसके अकाउंट से उनको रीट्वीट कर रहे होते हैं, रीपोस्ट कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में मेरी फीलिंग दुरुस्त है? आपकी फीलिंग दुरुस्त नहीं है, 1 मिलियन % जो है वो दुरुस्त है। PTI हर वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला प्रोपेगेंडा उसको ज्वाइन करती है, उसको प्रमोट करती है और उसको हाईलाइट भी करती है। अभी बलूचिस्तान से रिलेटेड कोई भी चीज हो जाए, ओहो ये हो गया, मालंग से मार रॉन्ग, मैं उसको मुंह से रॉन्ग नंबर निकलता, I'm so sorry। अभी जनरल साहब ने उसके ऊपर भी बात की, उन्होंने बताया विद फैक्ट्स कि हमारी पाकिस्तान की स्टेट ने उसको पढ़ाया, पाकिस्तान की स्टेट ने उसके हॉस्टल तक का भी रूम दिया, उसके हर मेडिकल खाने का पैसा दिया। उन तमाम स्टूडेंट्स को बताया ना, बता रहे थे वो बैठे हुए, और कहते हैं कि झूठ बोलती है BBC पे जाके कि मेरे माँ बाप ने जेवर बेचा। तो मतलब स्टेट ने एक कहते हैं रसीदें हमारे पास मौजूद हैं। वहां पर भी आज जो सेशन में बच्चे थे, हमारी पाकिस्तान की स्टेट उनको सपोर्ट कर रही है, बच्चियां बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हैं आज भी। तो अब कल कलां को उनका कहने का उनका दुख मुझे नजर आया जनरल साहब का, कि हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, हम आप लोगों को पालते हैं, आप कैसे शिकवा कर सकते हैं। और जो महरूमी की बात करते हैं ना आप कि जी यहाँ पर महरूमी है, ये प्रोपेगेंडा है। जो फैक्ट फिगर्स मुझे मिले हैं कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर रहने वाले किसी भी दूसरे बच्चे और पाकिस्तानी शहरी से ज्यादा बलूचिस्तान के एक शख्स के ऊपर खर्चा होता है, यानी कि 4.5 लाख रुपया एक बंदे के ऊपर बजट है। सबसे ज्यादा बजट जो है वो यहां पर रहने वाले लोगों पर है, इस आबादी में सबसे छोटा है और सबसे ज्यादा खर्च होता है। और यूनिवर्सिटीज यहाँ के लोगों से तादाद में ज्यादा मौजूद है, बजट जितना है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो मुझे वो प्रैक्टिकली फिगर जो पता चले हैं, और बच्चे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले हैं वो बैठे हुए हैं और वो नॉकआउट कर रहे हैं रीजंस के साथ, लॉजिक के साथ। अब हुकूमतें, ये पॉलिटिशियंस की कमजोरियां हैं, ये गवर्नर्स का प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान की रियासत का प्रॉब्लम नहीं है, ये सियासतदानों का प्रॉब्लम है। जैसे इमरान खान साहब जो उनके फॉलोअर्स हैं, अब उनको उनका हीरो जो है वो वापस गोद में नहीं बिठा रही हमारी फौज, तो वो फौज बुरी लगती है। और इसीलिए यही वाली चीजें हैं कि हर नेगेटिव बंदा जो है वो, चाहे वो BLA हो, BLA में तो किराए के टट्टू ला के खड़े किए होते हैं। जब मैं उनसे सवाल पूछने की कोशिश करती हूँ, ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो डेफिनेटली वो फेक होते हैं, वो बेचारे बोल नहीं पाते, तो फिर वो मेरे पे अटैक करते हैं, फिर वो कहते हैं हमारा प्रोग्राम सबोटाज करने के लिए आई है। मैं तो सवाल करने के लिए गई हूँ, तो उनको कहती हूँ मैं तो हाईलाइट करने के लिए आई हूँ, तुम लोगों की बात कोई जेन्युइन है तो बोलो ना, मैं तो एज इट इज लगाती हूँ। तो वो प्रोपेगेंडा है। मैं तो प्रैक्टिकली आप भी मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ पर, मैं तो अब ज्यादा महसूस कर रही हूँ कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बजट इनको दिया जाता है बलूचिस्तान में। नहीं देखिए, बात यह है कि बलूचिस्तान जो है जाहिर पाकिस्तान है, और ये जितना भी पाकिस्तान का एरिया, इसमें बसने वाले तमाम इंसान जो है वो पाकिस्तानी है, और सबका हक है पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर। यहाँ पर इशू ये है कि चूंकि यहाँ पर एक इंसर्जेंसी की सूरत हाल इसके चल रही है, तो यहाँ पर तवज्जो इसलिए ज़्यादा दी जा रही है। वैसे भी मैं आपसे गुजारिश करूँ कि पंजाब के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हो या GC यूनिवर्सिटी के अंदर हो, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, चाहे ज़रई यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में बलूचिस्तान का कोटा मौजूद है, बिल्कुल ठीक है।
और वहां पे प्रेफर किया जाता है इनको। यहाँ इन सेशन के अंदर बच्चियां बलोचिस्तान की हैं, वो कहती हैं हम पंजाब में पढ़ रहे हैं। जी पंजाब। अभी हमारे साथ वो एक लड़की स्पोर्ट्स थी, की, वो कहती है स्पोर्ट्स के लिए मुझे वहां जाना पड़ता है क्योंकि हमारा कैंपस तो मौजूद है, वहाँ अच्छा, फैसिलिटीज नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारे साथ वो एक लड़की मौजूद थी, वो मुझे नाम उसका नहीं याद रहा अब, वो डॉक्टर थी है। और वो कह रही थी मैं लाहौर में 5 साल पढ़ के आई हूँ और बलूचिस्तान के कोटे पे उनको वो मिला था। तो मैं जो चीज हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि चीजें बाहर से बड़ी और नजर आती हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप आए ग्राउंड के ऊपर तो चीजें डिफरेंट हैं। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हम ये समझते हैं कि जो हकायक हैं वो आप लोगों तक पहुंचे, और साथ ही साथ सिर्फ एक साइड नहीं, दूसरी साइड भी है। मसलन आज ही के दिन 3 बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं BLA की जानिब से और उसमें जो फितनुल हिंदुस्तान है उनकी जानिब से, जिसमें हमारे 42 जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जिसमें फौज के जवान भी शामिल हैं, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं। और इनमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि ये जो जवान शहीद हुए हैं इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक बलूचिस्तान से था, उसका यानी वो बलोच थे जो शहीद हुए। इसी तरह जो हमला करने वाले थे, हमलावर थे, वो जिन्होंने एक कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया फौज के, वो अफगानिस्तान से आए हुए थे। वो 54 लोग जो है वो पाक फौज ने और सिक्योरिटी इदारों ने उनको जहन्नुम हासिल किया। तो ये सारा सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक मसला और भी है। अब आज इस्लामाबाद के अंदर सफीना एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें आल बलूचिस्तान पार्टीज कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया। उसमें ये मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब मुज़ाकरात किए जाए, बातचीत की जाए और ऑपरेशन से मामला हल नहीं होगा। आपके ख्याल में ये मुतालबा दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं कहती हूँ जो मुजरिम है, जो कल्प्रिट है, जो गद्दार है, जो हमारे पाकिस्तानियों का खून बहाए, चाहे वो बलोच कहे अपने आप को, चाहे वो पंजाबी कहे, चाहे वो सिंधी कहे, चाहे वो सराइकी कहे, उसके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। जो एक दफा आप मुझे बताएं मैं आपकी पूरी फैमिली का खून बहा दूं और फिर बाद में मैं कहूं मुझे माफ कर दो, बैठ के बात कर लो, हाउ इज दैट पॉसिबल? आप मुझे बताएं, आप करेंगे? तो अगर मेरे घर से कोई खून नहीं किसी का बहा, लेकिन किसी के लाल का तो खून बहा है ना, और उसकी वजह से हम और आप जैसे लोग मिलके बैठ जाएं और रियासत को कहें माफ कर दो, क्यों माफ कर दो भाई? आज आप उनको माफ करेंगे, वो कल किसी और नहीं, वो माफी तो मांग ही नहीं रहे, वो तो माफी मांग ही नहीं रहे। सुलह सफाई बैठ के बातचीत का क्या मतलब है कि हमारी स्टेट उनको माफ कर दे? आराम से बैठ जाओ। आप मुझे बताएं जो आपका आपका खून बहा रहे हो, आप उसके साथ बैठ के बात करें। नहीं, देखिए मामला ये है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। मैं तो सच्ची बात है, इस बात का मुकम्मल तौर पे कायल हूं कि पाकिस्तान सबसे पहले। बाकी हम सारे मुसलमान भी हैं, हम सारे पंजाबी, पठान, बलूच, सिंधी, सराइकी, लेकिन हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम कुछ भी हैं। तो ये जो चीज है ना, ये सबसे अहम है और इसी तरफ हमें रहना चाहिए। अच्छा असमीना, तो लंदन की तरफ चलते हैं। लंदन में एक अल्ताफ भाई नाम की एक आइटम भी पाई जाती है, वो क्या कर रहे हैं आजकल? अल्ताफ भाई से मैं एक दो दफा उनके इवेंट्स में गई हूँ, बड़ी स्वीट सी पर्सनालिटी लगते हैं। वैसे मैंने उनको कहा भी था कि आपके बारे में तो मिलने से पहले मुझे बड़ा खौफ था कि आप बोरियां सिला देते हैं और ये हो जाता है, तो लेकिन आप तो बड़ी सॉफ्ट सी माइल्ड सी पर्सनालिटी हैं। मैं वो अभी तक समझ ही नहीं पाई कि ये अल्ताफ भाई की एक कॉल पे पूरा कराची बंद हो जाता था। वो उनको मिलते हैं ना, अब तो लगता नहीं है कि वो इतने हैं। सच्ची मैं बता रही हूँ, आजकल तो वो आइसोलेशन में ही है क्योंकि उनकी कोई खास एक्टिविटीज नहीं होती हैं। लेकिन जो हम टीवी पे बचपन में देखा करते थे, उनकी दहशत, वो मुझे पर्सनली में महसूस नहीं हुई। ओके, आपके ख्याल में वैसे बड़ी स्वीट आदमी है? मुझे तो वो बड़े अच्छे से सॉफ्ट से लगे हैं। मेरा माइंड ही एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि ये वो शख्स हैं जिसके बारे में हमने बचपन से सुना हुआ था कि बोरी सी देते हैं, मतलब कि कोई बंदा बोले उसको उड़ा देते हैं। तो मैंने उनको ये फीडबैक दिया था। आपको ये महसूस नहीं हुआ, ये अलग बात है, लेकिन वाकई वो बोरी सिलवा देते थे। हाँ, नहीं, मैंने कहा ना कि जो लोग कहते थे, पर मुझे उनसे पर्सनली मिलके शायद अगर वो उसी आबोताब में होते तो मेरी भी बोरी सिला देते, लेकिन मुझे नहीं महसूस हुआ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं लंदन गया 2007 में, तो मैं जिस अखबार के लिए काम करता था वो वक्त अखबार था, और जो उसके ऑनर थे वो अब्दुल अलीम खान साहब थे जो आजकल मिनिस्टर हैं। तो मैंने अपने एडिटर से, जो ताहिर मलिक साहब थे, मैंने उनसे कहा था कि यार मैं वहां पे जाके ना, तो आपको जो बड़े लीडर्स हैं इनके इंटरव्यूज, मियां नवाज शरीफ का इंटरव्यू या बीबी का इंटरव्यू या अल्ताफ भाई का इंटरव्यू ये भिजवाऊंगा। उस वक्त इमरान खान तो बेचारे ने कोई लिफ्ट ही नहीं सी करांदा, वो तो उत्थे भी टैक्सी ते फिरदा सी किसी दे पैसियां ते। लाहौर च उमर चीमे दी गड्डी हुंदी सी, उत्थे फिरदा हुंदा सी। उमर चीमा आजकल जेल में, आज तक भी दूसरों के पैसों पे पलता है। अच्छा, बाल वो उस वक्त वो लीडर नहीं थे, वो तांगे की पार्टी थी। अच्छा, तो वहां पे मैंने अल्ताफ भाई के इंटरव्यू के लिए कॉल की, तो मुझे याद है एक भिंडी वाला था कोई, मैंने जब कॉल किया वहां पे उनके, तो एक साहब ने फोन उठाया, उनका नाम था समवन भिंडी वाला। मुझे नाम
अच्छा। भूल के, लेकिन साथ भिंडी वाला लगता था। ओके। तो उनको मैंने बताया कि जी मैं इस तरह लाहौर से आया हूँ, तो मुझे जरा टाइम चाहिए अल्ताफ भाई से इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने कहा हम आपको कल बताएंगे। मैं कहा ओके। अगले दिन मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा आपको ना 2 घंटे बाद हम कॉल करेंगे। 2 घंटे बाद उनकी कॉल आ गई। उनका जी आप गौहर भट्ट साहब बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी। आपका ये एक बेटा है, उसका ये नाम है, आप फलां जगह पे रहते हैं और आप फलां अखबार में पहले यहाँ पे काम करते थे, फिर यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन वो मुझे दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार तू मैनू ए ना दस कि मैं किथे रहना की करना, ये मैनू पता है मैं कौन हाँ, लेकिन मैंने तो यह दस तू इंटरव्यू दिवा रहे कि नहीं दिवा रहे। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम आपको इंटरव्यू नहीं दिलवाएंगे, लेकिन ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमें आपका पता है। तो क्यों आपको इंटरव्यू के लिए रिफ्यूज किया? वो रिफ्यूज इसलिए किया क्योंकि एक मजेदार वाकया ये हुआ था कि 2004 के अंदर, 4 के अंदर, बल्कि 5 के अंदर की बात है, ये ना परवेज लाई का दौर था। तो यहाँ पर एक अल्ताफ भाई का जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान पे। यहाँ पर वो अल्ताफ भाई जो है उन्होंने टेलीफोनिक खिताब किया था मीनार पाकिस्तान पे। ओके। अच्छा, अब वहां पर बैठे हुए थे तो अल्ताफ भाई जिस तरह से बात करते हैं ना, एक लाल आके बोलता है भाई ओ, हाँ, है ना, एक पप्पी इधर से, एक पप्पी इधर से, वो पप्पी वाली गलत है। बात चली गई, बोल दे हाय भाई ओ करके ऐसे बोलते। तो मैं तो रहा नहीं गया, मेरा अंदर तो लौरिया जा गया। तो वो मेरे साथ उनके जो बाद में एमएनए, उस वक्त भी एमएनए थे, बाद में भी कई बार एमएनए बने, फिर वो छोड़ के कनाडा चले गए हुए हैं शाहजी। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा यार चेक करे अल्ताफ भाई किसी ऐसी सीट पे बैठ के जहाँ पे वो काफी तकलीफ में है। मेरे मुंह से ये बात निकल। अच्छा, उसके ऊपर वो, अच्छा नहीं, इसके अलावा जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि अल्ताफ भाई के जितने भी जो वहां पर लोग थे ना, जो मीडिया की वो एक एक की मूवी बना रहे थे। अच्छा, उस वक्त ये मोबाइल के ऊपर कैमरे इस तरह से नहीं होते थे, 2005 की बात है। तो वो ऐसे मूवी बना। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप क्यों मूवी बना रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं ये हम तो बनाते हैं अल्ताफ भाई एक एक बंदे को देखते हैं। मैं कहा अल्ताफ भाई अकबर आजम है, बंद कर, इतनी नहीं चल रहा है काम। तो इसके ऊपर मेरी उनके साथ तलखी हो गई थी। अच्छा, तो वो याद था। तो उन्होंने फिर वो इस तरह करके थोड़ा सा मुझे थ्रेट करने की कोशिश की कि भाई हम आपको जानते हैं। तो मैं कहा तू जान ला, फिर की फर्क बनता है, तू लाहौर नहीं, मैं नहीं, लाहौर में बोरियां शोरी नहीं होती, लाहौर आज सही। अच्छा, वहां पे नहीं होता ऐसा। लेकिन बाहर मैं वैसे कहना चाह रहा हूँ कि अल्ताफ भाई आपको नहीं लगे, लेकिन हैं वो इसी तरह। नहीं, मैंने उनको लिटरली कहा कि ये बात कराची, देखिए एक बंदे को, ये अजहर जावेद कुछ उसने कहा था कि बोरी, हाँ सुना है मैंने, तो ये ना हो फिर बोरी से बरामद हो। हाँ, ठीक है ना, अगर तुम कराची में होते तो बोरी से बरामद होते। इस तरह की बात अजहर जावेद से उन्होंने की थी अल्ताफ भाई ने। ठीक है, तो ये कोई मतलब मजाक की बात नहीं, कराची में वाकई उनका इस तरह का सीन चलता है। नहीं, बाज लोग होते हैं ना, जैसे मैं उनको मिलती हूँ ना कि वो ये बड़ी शातिर है, ये है, तो उनको मिलो तो लगता है ये तो बहुत बेवकूफ इंसान है। तो उस कॉन्सेप्ट में मैंने कहा कि इनके बारे में दहशत है कि बहुत बड़े डॉन है, बहुत बड़े। पर जब उनसे मिलो तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी थे, बड़े लवली पर्सन, आराम से बात करने वाले। तो मैं उस तरह से कह रही हूँ, डेफिनेटली जो उनकी दहशत थी वो हमें तो नहीं थी, अल्ताफ हुसैन थे वो। तो वो वैसे बाय द वे इंटरव्यू करने का चांस मुझे भी नहीं मिला। इसलिए कि अभी उनका इंटरव्यू जाना, वो देते नहीं किसी को इंटरव्यू। अच्छा, अब नहीं देते वो इंटरव्यू, क्योंकि अगर अब वो इंटरव्यू देंगे तो उनके लिए कुछ वैसे वहां के कोई कानून के मुताबिक कोई इश्यूज शायद बन सकती है, मेरा ख्याल ये है। ओके, इसलिए शायद वो इंटरव्यू नहीं देते। बहरहाल, तो अब आप जब लंदन वापस जाएंगी तो यकीनी तौर पे आपके पास कोयटा का एक एक्सपीरियंस है। कोयटा के नहीं, बलोचिस्तान का, जो मैं इतना अच्छा इमेज, अभी 4 दिन हुए हैं, और वो जो मैंने कहा था ना जनरल साहब को कि सर मैंने पहली दफा 100 बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट होते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो मतलब वो मैंने देखा है, ये तो वो वाला नहीं है कि चपेड़े मारने वाला, पर लफ्जों से उन्होंने लोगों का, बच्चों का वो जहन, जो इतने तीखे सवाल, और ये जो वो जो बकवास करते हैं ना सब लोग, जुनून फौजियों के सामने को बोल नहीं सकते, वो अलाउ कर रहे हैं, बोलो जो पूछना है पूछो। वो कह रहे थे, मैं भी सोच रहा था अभी देखिए सवाल क्यों नहीं आया। तो हर बंदे ने सख्त सवाल पूछा और उन्होंने बड़े ही प्यार के साथ जवाब दिया और डिटेल से जवाब दिया। और मैंने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा क्योंकि वो उनके सारे सवालों के जवाब तो वो पहले ही दे रहे थे। मैं तो चाहती थी कि ये बच्चे बोलें और वो उनको जवाब दे रहे। मैंने ये जरूर उनको कहा कि सर मैंने पहली दफा सॉफ्टवेयर अपडेट होते हुए देखा है और यहाँ पर सारे लोगों का हुआ है। ये सफीना खान ने
कोयटा के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट होते हुए देखा है। अब ये लंदन में बहुत से लोगों का सॉफ्टवेयर इनको देख के अपडेट हो जाता है। अब ये वहां पे जाके क्या करेगी ये अब आने वाला वक्त बताएगा। तो ये यहाँ पर मौजूद थी, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने मेहरबानी की, अपना टाइम दिया। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने भी इसको देखा तो मेहरबानी कीजिएगा, कमेंट जरूर करें मगर जरा तहजीब के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।